अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस दरबार से इसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह साहब कहते हैं, हिंदुल वली। और ये बड़ा दरबार है और इस दरबार में कई सारे लोग आते रहते हैं सुबह शाम, और रात को भी यहाँ के लोगों का दरबार लगता है, लोगों के दरबार लगते हैं और आना जाना रहता है। आज भी वैसा ही मौसम है और वैसा ही समा आप दिखेंगे, हर तरफ लोग ही लोग दिखाई देते हैं। मैंने चाहा कि आज एक बार फिर आपके साथ लाइव करूं, पर इंटरनेट यहाँ पे बहुत कमज़ोर है, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं और बहुत सारा इंटरनेट को भी इस्तेमाल करते होंगे, यूज़ करते होंगे, और इस वजह से हैंग होता जा रहा है। और कोशिश की थी कि आप तक इस दरबार के लाइव मनाज़िर आप तक पहुँचाऊँ, पर बदकिस्मती है, पर फिर भी एक कोशिश है। वीडियो ये बना रहा हूँ मैं, और ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आप हम सब की इंफॉर्मेशन के लिए, खासकर जो हमारे कश्मीर के भाई हैं या दूर दूर से आते हैं उनके लिए। 812वां उर्स मुबारक यहाँ पे शुरू होने को है। 6 जनवरी को ये इसका आगाज़ होगा। 8 जनवरी को इसका आगाज़ होगा। हर साल 6 रजब को इस तरह का उर्स होता है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से। आज जो है वो आप देखेंगे कि ये जो उर्स है ये 812वां उर्स है, और जबकि तब से लेके आज तक, जब हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह साहब ने यहाँ इस राजस्थान में हिंदुस्तान की धरती पे कदम रखे, अपने मुबारक कदम रखे, तब से लेकर आज तक यहाँ पे लोग आते रहते हैं। और अक़ीदा उनका ये है कि कुछ भी हो, यहाँ पे इस उर्स में पहुँचना है, यहाँ पे हमारी हाज़िरी देनी है। और अपने बच्चों को लेके आते हैं, अपने घर वालों को लेके आते हैं, बुज़ुर्ग माँ बाप को लेके आते हैं, हर तरह के साधन इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुँचते हैं। और यहाँ अगर देखें तो एक चीज़ है कि यहाँ अगर देखेंगे कि हर तरह की हस्तियाँ, कोई भी अपनी तरफ की जो भी अपने आप को बड़े लोग बोलते हैं, वो भी इस दरबार में आते हैं। इन बड़े दरबारों में आके अपने दिल को तसल्ली करते हैं। बहुत ही खुशाइंदा बात है, एक अक़ीदा बनता है, ऐसा अक़ीदा बनता है जिसे लोग कभी नहीं बोलेंगे। इधर है, यहाँ पे इधर से दिख रहा है। अच्छा आए साधु बाबा आए, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते रहते हैं, और कभी भी ये तो न थमने वाला सिलसिला है। ये जो यहाँ पे बड़ी दो दिखाई देती है, मुग़ल एम्परर या मुग़ल बादशाह अकबर के ज़माने में लगी, जब उनका बेटा पैदा हुआ, उसी खुशी में उन्होंने 2 देगें यहाँ पे लगाई पकाने के लिए, जिसमें 48 मन ये खाना पकता है और जो गरीबों में बांटा जाता है। पंजाब आते रहते हैं। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह साहब के फर्जंद है हज़रत अबू सईद, हज़रत फखरुद्दीन,
हज़रत हिसामुद्दीन और इनकी एक बेटी भी थी हज़रत बीबी जमाल उनका नाम था। तो जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे लोग आते रहते हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा। होटल्स वगैरह जो भी है वो बड़े बड़े हैं लोगों से और रहने की जगह अभी भी नहीं मिल रही है। 1 फरवरी 1143 में इनका जन्म हुआ और 15 मार्च 1236 में ये ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से नकल हो गया, इनका इंतकाल हो गया। तमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तब से लेकर आज तक अभी भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, इंशाअल्लाह बसते रहेंगे और जब तक ज़माना है तब तक इनका नाम रहेगा। ये खाली इनका जो किरदार है, इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है, इस्लाम पे इन्होंने सरफ कर ली और इस्लाम के लिए इन्होंने काम किया, मुसलमानों के लिए इन्होंने काम किया और गरीबों के लिए काम किया और इसीलिए इनको ख्वाजा गरीब नवाज़ बोलते हैं। गरीब नवाज़, ख्वाजा गरीब नवाज़ इनका लक़ब है। और अभी भी यहाँ पे कई सारे गुरबा यहाँ के लोगों के आने जाने से, उनके देने से, उनके ज़रिए, गरीब नवाज़ के ज़रिए, उनके ज़रिए उनको रिज़्क़ पहुँचता है और कभी भी वो भूखे नहीं मरते तो या कभी भी वो भूखे नहीं सोते। दिन में 2 बार यहाँ पे लंगर लगता है, फ्री लंगर लगता है इंतज़ामिया की जानिब से। वो बराबर 2 बजे यहाँ पे ज़हर की नमाज़ होती है और उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे लंच टाइम होता है, यानी एक बड़ा लंगर लगता है। जितने भी लोग होंगे वो सब खा के निकल जाएंगे। और मगरिब की नमाज़ जो होती है, मगरिब की नमाज़ की टाइम भी यहाँ पे उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे एक और लंगर लगता है शाम की, यानी डिनर की टाइम लोगों को मुफ्त खाना मिलता है। और जो भी लोग यहाँ पे हाज़िर होते हैं, चाहते हैं हम खाएं, वो उनको खिलाते हैं। इस दरबार में आप देखते हैं कि लोग कितने सारे हैं। 2 मस्जिदें हैं यहाँ पे, अलग अलग नमाज इनमें होती है। जिनकी टाइम पे नमाज नहीं होती है एक मस्जिद में, दूसरी मस्जिद में वो जा सकता है और साथ में ही पड़ी हुई है क़िबले की तरफ। ये मस्जिद है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, क़िबले की तरफ बड़ी मस्जिद है और मस्जिद शाहजहाँ इसका नाम है। तो यहाँ पे ये अक्सर जो नमाज़ें होती है अज़हर की वो 2 बजे होती है और जुमे की नमाज़ अक्सर यहाँ पे 1:10 पर होती है। कश्मीरी लोग बहुत सारे ग्रुप्स में आते हैं और यही नहीं बल्कि बाकी जो दुनिया के जहाँ भी लोग बसे हुए हैं और जिनको ये अक़ीदा है, इन दरबारों का अक़ीदा है, इन बुज़ुर्गान दीन का अक़ीदा है, वो यहाँ पे हाज़िरी लगाते हैं और यहाँ पे दुआ वगैरह करवा के उनकी फजीलत हासिल करते हैं। उसका असर देखने को मिलता है। यहाँ के मुराद, यहाँ अल्लाह की मेहरबानी से हर दुआ कबूल होती है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से। इसीलिए यहाँ पे लोग आप देखते हैं कितने सारे। ये डर से ले जाता है। तो हम चाहते हैं सभी लोग यहाँ पे आएँ, खैर बरकत लेके जाएँ और खाली घूमें फिरे ना, बल्कि नमाज जो है नमाज के टाइम पढ़े, बराबर बाजमात नमाज पढ़ें, क्योंकि नमाज के लिए अल्लाह पूछेगा। इन दरबार में आके खाली बैठना नहीं है, अल्लाह ताला का ज़िक्र करके नमाज भी वक्त पे पढ़नी है। और अपने बच्चों को भी तरबियत दीजिए, अच्छी तरबियत दीजिए, उनको भी इन दरबारों में आने की
और यहाँ पे जो साफ है, यहाँ पे जो इनका कंट्रीब्यूशन है इस्लाम के लिए, उनको बता दीजिए ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें आगे वाली ज़िंदगी में, वो भी अपने बच्चों को बता सकें। और यही इनका भी मिशन है, इन बुज़ुर्गान दीन का भी मिशन है कि इस्लाम की मशाल जलती रहे। और वो जलाने वाले बहुत सारे हैं, अगर इसको रोशन करने वाले बहुत सारे हैं, पर हमें भी चाहिए अपना कंट्रीब्यूशन देना। इन दरबारों का यही मैसेज है, इन बुज़ुर्गान दीन का यही मैसेज है। और जितने भी सारे लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे रफ़ीक है, चाहने वाले हैं, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इस दरबार के वास्ते उनकी दुआएं, उनकी जो चाहते हैं कबूल हो, उनकी जो भी मुरादें कबूल हो। जो बे औलाद है उनको औलाद नरीना अता फरमाए अल्लाह ताला इस दरबार के वास्ते, इस बड़े बुज़ुर्ग के वास्ते, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह साहब के वास्ते, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते दिन उठ के ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब की मुरादें पूरी करे जो नज़र में है, जो दिल में है। और जिन्होंने फ़ोन पे ये दुआ के लिए बोला, जिन्होंने मैसेज पे दुआ के लिए बोला, उन सब के लिए अल्लाह ताला इस दरबार के वास्ते, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह साहब के वास्ते उन सब की मुरादें पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। आपको एक बार फिर बता दें कि यहाँ जो उर्स है वो 8 तारीख से शुरू होने वाला है। दिन जो लगेंगे उसके लिए वो 8 तारीख से शुरू होंगे, 8 जनवरी 2024 से, और ये बराबर 24 तारीख तक चलते रहेंगे। 24 तारीख 2024 जनवरी तक चलते रहेंगे। हर साल 6 रजब को यहाँ पे उर्स लगता है। और पर अगर आप लोगों की बात करें तो लोग बराबर साल भर यहाँ पे आते रहते हैं। मैं आपको एक ख़ास जगह दिखाऊं, ख़ास जगह मैं आपको दिखाऊं, वो है यहाँ पे एक ख़ास जगह दिखाऊं आपको। ये है चिल्ला बाबा फरीदगंज पंचशकर के, जहाँ पे वो चिल्ला काटते थे, जिनकी ज़ियारत, जिनकी दरगाह पाकिस्तान में है। और यहाँ पे भी लोग हाज़िरी देते हैं। एक वाक़या मैं सुनाऊँ, उसके बाद आपसे रुखसत लेना चाहूँगा। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह साहब यहाँ पे जब तशरीफ़ लाए राजस्थान में, तो एक जगह बैठे थे, तो जहाँ पे वो उन्होंने डेरा लगाया था, तो यहाँ का जो राजा था वो था यहाँ के जो राजा था, यहाँ का जो राजा था वो पृथ्वीराज चौहान था। और राजपूत पृथ्वीराज चौहान, तो उनको पृथ्वीराज चौहान के जब लोग ऊँट लेके आ गए चराग के दिन में, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह साहब डेरा लगाते थे, जबकि वहाँ पे बहुत कम लोगों का मस्कन था। बहुत मतलब दूर दूर तक लोग नज़र नहीं आते थे। पर जब उन्होंने डेरा लगाया तो अपने साथियों समेत तो बैठे
जब ये चरवाहा आ गया जो ऊँट को चरवाता था, तो ऊँटों को चरवाता था, वो वहाँ पे आ गया। तो उन्होंने हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती जो उनके नज़र में उन्होंने पहली बार उनको देखा था, उन्होंने उसको हटाना चाहा। बोला कि आप यहाँ से हटिए, यहाँ पे ये तो ऊँटों की जगह है, रात को हम इनको ठहरवाते हैं, यहाँ पे बंद करते हैं और सुबह इनको फिर ले जाते हैं चरवाने के लिए। तो आप यहाँ से उठिए, तो आप दूसरी जगह जाइए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब ने मना किया, बोला कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे, आप बैठेंगे, इतनी सारी जगह है, तो आप वहीं पे इनको ले जाइए बंद करने के लिए, और रात का ही मसला है, आप उनको ले जाइए। तो जब ऐसा इतना सारा किस्सा हो गया कि ये जो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी था, जो चरवाता था, इन्होंने माना नहीं। बोले कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, आपको यहाँ से उठना ही उठना है, आप नहीं मानेंगे, ये ऊँटों की जगह है। तो इतने सारे जतन करके जब फिर वो भी नहीं माना, ऊँट की जगह से बोला कि नहीं, है ऊँटों की जगह है, आप इस यहाँ से उठिए, तो वो भी नहीं माना। तो अब क्या हुआ कि हम हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब ने बोला कि चलो, आप जब मानते ही नहीं हो, चलो बैठो, ऊँट ही बैठते रहें, हम निकल जाते हैं। वो वहाँ से निकले। तो सुबह जब हुई तो ये खुश हो गया बंदा, क्योंकि मैंने अपनी जो मनमानी थी वो बराबर की और इस बंदे को यहाँ से निकाल लिया, बाकी दोस्तों को ये जो इनके साथी थे उनके साथ निकाल लिया। तो जब सुबह हुई तो इन्होंने क्या किया कि सुबह ये फिर ऊँटों को चरवाने के लिए ले गए। तो ऊँट नहीं उठे, बहुत कहने पे नहीं उठे, उन्होंने मारा पीटा इनको, फिर भी नहीं उठे। तो उसके बाद क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान जो राजा थे वहाँ के राजस्थान के, तो ये उनके पास गए, बोला कि ऊँट उठते नहीं हैं, कल हमने इनको लाया यहाँ पे बंद किया, फिर उठते नहीं हैं। बोला कैसे हो गया ये? बोला कोई आदमी था वहाँ पे, उठता नहीं था, वो बैठा था वहाँ पे अपना डेरा लगा के, हमने उनको उठा लिया। फिर बोला तो उसने एक अल्फाज बोले कि ये बैठते रहें, अब ऊँट ये नहीं उठेंगे, इनको बैठने दो, अब तो हम ही चलते हैं, अब ये नहीं उठेंगे। तो वैसा किस्सा हो गया। तो अब क्या करें? बोला कि उस बंदे को लेके आओ, कौन है ये बंदा नया हमारी इस राज्य में। तो इनको ढूंढते उनको लाया गया। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब उनके दरबार में हाज़िर हुए, बोला क्या मसला है, आप कौन हो? बोला कि मेरा नाम मोइन है। बोला कि ऐसा क्या किया आपने कि ये ऊँट उठते ही नहीं हैं? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब ने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, ये बंदा आ गया ऊँट लेके, मैंने बोला इसको हम नहीं उठेंगे, इतनी सारी जगह है, आप कहीं और इनको बांध दीजिए, रात का मसला ही है। पर इसने नहीं माना, तो मैंने ऐसा बोल दिया। बोला कि तब से ऊँट नहीं उठ रहे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब ने बोला कि हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। फिर पृथ्वीराज चौहान जो राजा थे राजस्थान के, तो उन्होंने बहुत जतन करके उनसे गुजारिश की कि आप भी कुछ ऐसा करो कि इन ऊँटों को उठाओ, ये शायद आप ही के बोलने से उठेंगे। फिर इस बंदे को बोला गया, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब ने बोला कि आप जाओ, जहाँ पे मैंने आपको बोला था वहीं पे आप जाओ और उस ऊँट को बोलो कि यहाँ पे आप बैठे हो, तो अल्लाह के हुक्म से आप उठ जाओ। तो ये जब वहाँ पे गया, तो इसने पहले बोला था कि हमने तो बोला, ऐसा बोला, मारा पीटा इनको, फिर भी नहीं उठे। आप क्या बोल रहे हो? बोला कि आप जाओ, मैंने तो बोला आप जाओ, उस ऊँटों को बोलो आप उठो, वो उठेंगे। जब वो बंदा गया तो
एक ही बार कहने से सारे ऊँट खड़े हो गए और चलने लगे। ये इनकी पहली करामत थी इस राजस्थान में। और पृथ्वीराज चौहान के सामने दरबारी जो थे वो भी हैरान रह गए और तब से आज तक इनका राज चलता आ रहा है। अल्लाह ताला हमें इनके वसीले से नेक तौफीक दे, खुश रखे, आबाद रखे। कश्मीर की परेशानियों को